कहानी जानवी और पूजा की है। दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल और कॉलेज में पढ़े थे और दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी और दोनों ने एक ही कंपनी में साथ में अप्लाई किया था और दोनों को जॉब भी एक ही कंपनी में मिल गई थी और दोनों दिल्ली में एक साथ में ही रहते थे। और एक रात ये दोनों किसी फंक्शन से अपने घर की तरफ आ रहे थे। पूजा गाड़ी चला रही थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। पार्टी में पूजा के दोस्तों के सामने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो पूजा को बहुत ही बुरी लगी और इसी वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और पूजा तो जानवी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और जानवी ने पूजा से बहुत बार माफ़ी मांग ली थी, लेकिन पूजा तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। और पूजा और जानवी के बीच गाड़ी में ही फिर से बहस होने लगी, फिर से आपस में झगड़ा करने लगे और कुछ ज़्यादा ही परेशान होकर जानवी ने पूजा को गाड़ी रोकने के लिए कहा। पूजा इतने गुस्से में थी कि उसने झट से गाड़ी रोक दी और जानवी गाड़ी से निकलकर रास्ते के बीचों बीच खड़ी हो गई। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, अगर वो किसी पर हावी हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ। गुस्से में पूजा ने अपने बचपन की सहेली को आधी रात में सुनसान सड़क पर बीचों बीच छोड़ दिया और वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल गई। जानवी ने जैसे ही गाड़ी को अपने से दूर जाते हुए देखा, उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने फ़ोन से ओला बुक कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस सुनसान रास्तों पर कोई ओला ही अवेलेबल नहीं थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे और जानवी ने उसी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। उसे ये लगा थोड़ा आगे जाकर कोई रिक्शा या टैक्सी मिल जाएगी। अपने फ़ोन को देखते हुए वो रास्ते पर ही चलने लगी और चलते चलते अचानक उसका पैर कीचड़ में जा गिरा। जानवी के पैरों पर तो पूरी तरह से कीचड़ लग चुका था और उस कीचड़ में से तो बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। जानवी ने इधर उधर देखा तो रास्ते के कोने में एक लाल कलर का रुमाल पड़ा हुआ मिला। जानवी ने उस रुमाल को उठाया और अपने पैरों को अच्छी तरह से साफ किया और उस रुमाल को उधर ही फेंक कर आगे चलने लगी। कुछ कदम चलने के बाद उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ भाग कर आ रहा है और जानवी ने जैसे ही पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। जानवी को ये बात कुछ अजीब सी लगी। उसे ये लगा कि उसके मन का वहम होगा और वो फिर से अपने रास्ते चलने लगी। और सुनसान सड़क पर चलते चलते जानवी को डर भी लग रहा था और डर के मारे तो उसका गला भी सूख गया था। और पानी की बोतल निकालने के लिए जानवी ने जैसे ही अपना पर्स खोला तो उसे एक झटका सा लग गया। उसके पर्स में उसी रास्ते का वही लाल रुमाल मिला। जानवी को तो याद था उसने उसी रास्ते के कोने पर वही लाल रुमाल फेंक दिया था, तो फिर ये पर्स में कैसे आया। जानवी उस लाल रुमाल को हाथ में लेकर ये सोच ही रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। और जानवी जैसे ही मुड़ी उसके पास में तो कोई भी नहीं था, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे से एक औरत जानवी को देख रही थी। उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसे देखकर जानवी को बहुत ही डर लगने लगा। वो औरत पेड़ के पीछे से जानवी को ही देख रही थी। जानवी को उसकी शक्ल अंधेरे में साफ नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो औरत कुछ अजीब सी थी। डर के मारे जानवी ने उस रुमाल को वहीं पर फेंक दिया और वो जल्द से जल्द आगे बढ़ने लगी। जानवी डर के मारे अपने गुस्से को तो पूरी तरह से भूल गई थी और घबराकर पूजा को फ़ोन लगाने लगी, लेकिन पूजा का फ़ोन तो लग ही नहीं रहा था। जानवी को बार बार पीछे से किसी के चल के आने का एहसास तो हो रहा था, लेकिन जानवी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। जानवी की तो डर के मारे हालत ख़राब थी और उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था और उसे ये एहसास हो रहा था कि पीछे वही औरत आ रही है। और जानवी ने सोचा कि वो भाग कर उस औरत से कहीं दूर चली जाएगी।
उस औरत को देखते ही जाह्नवी की चीख निकल गई, क्योंकि उस औरत का चेहरा जाह्नवी बिल्कुल साफ साफ देख पा रही थी। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि जाह्नवी एकदम सुन्न पड़ गई थी। उस औरत के चेहरे पर बहुत सारे कट लगे पड़े थे और उसके चेहरे से खून भी आ रहा था। जाह्नवी अब पूरी तरह से डर गई थी। वो औरत जाह्नवी को रोता देख अजीब तरह से हंसने लगी थी और अब वो धीरे धीरे उसके पास भी आने लगी थी। जाह्नवी उसे आता देख वहाँ से भागने लगी। जाह्नवी ने भागते हुए डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी थी और तभी अचानक वो किसी बहुत बड़ी चीज से टकरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वो किसी गाड़ी के बैक सीट पर थी। जाह्नवी की एक सेकंड के लिए तो रूह ही कांप गई थी, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी कौन चला रहा है तो उसकी जान में जान आई। उसकी दोस्त पूजा भी गाड़ी चला रही थी। पूजा ने बताया कि उनकी लड़ाई के बाद पूजा को कुछ दूर जाकर जाह्नवी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और जब जाह्नवी का फ़ोन लग नहीं रहा था तो पूजा और भी ज़्यादा परेशान होने लगी। इसलिए पूजा ने उसी वक्त अपनी गाड़ी मोड़ ली थी और पूजा ने उसे बताया जाह्नवी भागते हुए उसके गाड़ी से टकरा गई थी। पूजा ने बहुत बार उसके रोने का कारण पूछा, लेकिन जाह्नवी उसे कुछ भी नहीं बता पाई। उसे आज तक समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था।